अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स, जिसे LGV थ्योरी भी कहते हैं। उसकी वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और जो टॉपिक हम अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ 30 क्वेश्चन पर मुश्तमिल जो है वो शेयर की है। टॉपिक का नाम है दी रोड और इसके 30 क्वेश्चन मैंने शेयर किए। आज इंशाल्लाह 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे मौजूद है, मुकम्मल ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स विद उर्दू ट्रांसलेशन। वहां से आप मुकम्मल सारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सबसे पहले सवाल में कहता है जी, यू आर ड्राइविंग ए हाई साइडेड व्हीकल इन वेरी विंडी कंडीशन। ज्यादा तेज हवा में आप हाई साइडेड व्हीकल चला रहे हैं। वेयर शुड यू अवॉइड ट्रेवलिंग, कहाँ पे आप अवॉइड करेंगे, यानी ट्रक के साथ आप ट्रेवल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आता है अक्रॉस सस्पेंशन ब्रिजेस। सस्पेंशन ब्रिजेस पहले भी आपको बताया, जो लाइक दरिया या किसी समुद्र के ऊपर बाद लॉन्ग जो बड़े से पुल बने होते हैं, वहां पे हवा का प्रेशर भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है यू आर ड्राइविंग इन हैवी रेन, ज्यादा तेज बारिश में आप ट्रक चला रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ योर स्टीयरिंग सडनली फील वेरी लाइट, यानी स्टीयरिंग आपका अचानक बड़ा लाइट सा हो गया है। तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि रोड के ऊपर कोई बर्फ वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हैवी रेन में अगर आपका स्टीयरिंग जो है अचानक बड़ा फील लाइटली हो जाए तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या चाहिए। तो वो कहता है एज ऑफ द एक्सीलरेशन, रेस से पाँव उठा लें फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कहता है जी, वाई शुड यू बी स्पेशली अवेयर ऑफ पार्क्ड कार व्हेन यू आर ड्राइविंग एट नाइट। वो कहता है आपने क्यों स्पेशली अवेयर होना होता है ट्रक जब आप चला रहे हो रात के वक्त। वो जो गाड़ियां पार्क हुई होती हैं उनके लिहाज से आपने ज्यादा अवेयर क्यों होना है, आगाह क्यों होना है। तो सी ऑप्शन आता है दे कैन पार्क विदाउट लाइट। वो कहता है मोस्टली जो कारें होती हैं लोगों ने विदाउट लाइट पार्क की होती हैं, पार्किंग लाइट के बगैर, तो वो बाद में नजर नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है जी, यू आर वेटिंग एट ए टी जंक्शन। आप एक टी जंक्शन में वेट कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ यू सी ए व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम द राइट, राइट से कोई व्हीकल आ रही है विद इट्स लेफ्ट इंडिकेटर फ्लैशिंग, यानी उसका लेफ्ट जो इंडिकेटर है वो फ्लैश कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे जहां हम टी जंक्शन में खड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आता है, हम वेट करेंगे अनटिल द व्हीकल स्टार्ट्स टू टर्न इन, यानी वो टर्न कर ले, हम तब तक वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में वो कह रहे जी, यू आर ड्राइविंग अलोंग ए मोटरवे एंड सी दिस साइन। आप मोटरवे पे जा रहे हैं और आपने ये साइन देखा है, तो इसका क्या मतलब है। तो ये बेसिकली साइन जो होता है ना, ये ऑप्शन नंबर बी आता है। ये जहां पे रोड ऊपर जा रहा था वहां पे ट्रक्स के लिए अलग लाइन हो जाती है, वो स्लो हो जाते हैं। देयर इज लॉन्ग अप हिल ग्रेडियंट अहेड, आगे रोड ऊपर की तरफ जा रहा है। 36 क्वेश्चन में वो कहता है जी, यू आर अबाउट टू पास दिस कार। आप यानी इस कार के करीब पहुंच रहे हैं। व्हाट्स द मेन हाजर्ड यू शुड बी अवेयर ऑफ, यहाँ पे कौन सा मेन हाजर्ड है। हाजर्ड ये है कि अगर रोड जो है वो टर्न कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आता है जी, द ड्राइवर डोर में सडनली ओपन। मुझे लगा शायद ये गाड़ी जो है वो चल रही है लेकिन ये खड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है अगर आप इसके पास से गुजरते हैं तो आपने इसलिए हाथ से कहा होना है कि अचानक दरवाजा जो ड्राइवर वाला है वो ओपन हो सकता है। 37 क्वेश्चन में कहता है जी, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे व्हेन यू पार्क योर व्हीकल ऑन ए टू वे रोड एट नाइट। आपने अगर पार्क करना है अपने व्हीकल को यानी ट्रक को एक टू वे रोड पे रात के वक्त, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आता है, आपने पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करना है। 38 क्वेश्चन में कहता है जी, व्हेन वुड वेट ट्रांसफरेंस बी मोस्ट लाइकली टू अकर। तो जब आप वेट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आता है, व्हेन यू आर कार्निंग, यानी कि जब आप वेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ज्यादा ये क्या आपके साथ पेश आ सकता है, यानी कि ज्यादा ये बाद दफा वेट ट्रांसफरेंस होता है, एक तरफ झुक जाना किसी चीज का। तो वो जब आप कार्निंग जब मोड आता है वहां पे आपके साथ ये हो सकता है कि आपका ट्रक एक साइड पे झुक सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है जी, हाउ विल ग्रेविटी अफेक्ट ए लार्डन व्हीकल गोइंग डाउन हिल, यानी जब आप डाउन हिल नीचे की तरफ जा रहे हो तो जो आपका ट्रक है
कैसे जो ग्रेविटी इफेक्ट है वो हो सकता है आपके ट्रक के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आता है कि मोर ब्रेकिंग एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। वो कहते हैं जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट ये होता है कि ट्रक कोई भी चीज है वो नीचे की तरफ तेज से जाएगी, तो आपका ब्रेकिंग जो एफर्ट होता है वो आपको ज्यादा रिक्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है जी व्हेन डू लॉन्ग व्हीकल समटाइम नीड टू स्ट्रेडल लाइन। तो स्ट्रेडल लाइंस का मतलब होता है जैसे कोई लाइन खत्म हो रही होती है जैसे, तो आप उस लाइन से दूसरी लाइन में जब जाते हैं, इसी तरह ट्रक वगैरह जो होते हैं वो जो लॉन्ग व्हीकल्स होती हैं वो उन्हें कब जरूरत होती है स्ट्रेडल लाइंस की। तो ऑप्शन डी आता है व्हेन टर्निंग एट टाइट जंक्शन, यानी जब ज्यादा टाइट आगे चौक है ना, वहां पे बाज दफा ट्रक को स्ट्रेडल लाइंस करनी पड़ती है, यानी थोड़ा सा दूसरी लाइन में भी जाना पड़ता है। 41 क्वेश्चन में कहता है जी व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे व्हेन ड्राइविंग इन विंडी वेदर, यानी आप ज्यादा हवा वाले मौसम में ट्रक चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आता है एंटीसिपेट हाउ द वेदर में इफेक्ट अदर रोड यूजर, यानी हम देखेंगे और एहतियात करेंगे कि बाद दफा मौसम जो होता है वो अफेक्ट करता है अदर रोड यूजर्स पे, तो इसलिए जो है वो हम इस लिहाज से जो है वो अपना रूट उस लिहाज से तरतीब देंगे कि जहां पे हमें इस लिहाज से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हाई साइडेड व्हीकल कैन बी अफेक्टेड बाय साइड विंड, ऑन विच टाइप ऑफ रोड इज दिस मोस्ट लाइकली। जो हाई साइडेड व्हीकल होती हैं वो ज्यादा इफेक्ट होती हैं साइड विंड से, साइड में आने वाली हवा जो होती है। तो वो कहता है विच टाइप ऑफ रोड इज दिस मोस्ट लाइकली, कौन से रोडों पे ज्यादा ये हवा का जो फ्लो है ज्यादा हो सकता है, तो ओपन रोडों पे हवा का फ्लो ज्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है जी वेयर वुड यू एंटिसिपेट प्रॉब्लम व्हेन यू आर ड्राइविंग ए हाई साइडेड व्हीकल ऑन ए विंडी डे, यानी ज्यादा हवा वाले दिन में जो आपकी हाई साइडेड व्हीकल है, बड़ी है, ऊंची है, यानी ट्रक जो है, ज्यादा कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ऑन हाई लेवल रोड्स, यानी कि हाई लेवल रोड्स जो होते हैं उनके ऊपर आपको जो है वो ज्यादा हवा का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। आगे कहता है जी विच व्हीकल इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय हाई विंड, हाई विंड से ज्यादा कौन सी व्हीकल इनमें मुतासर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आता है जी इसमें बी, द कार is the most stable of vehicle shown, however all vehicle are affected by the side wind। मेरे हाल में सवाल में वो कह रहा है विच व्हीकल इज लीस्ट लाइकली, सॉरी, यानी कम जो है वो इफेक्ट हो सकती है ज्यादा तेज हवा में, कम, तो ये कम से कम जो इफेक्ट होगी वो कार होगी, बाकी सारे जो है वो असर उनके ऊपर असरअंदाज होती है हवा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है जी व्हाट्स ए बफर लेन, बफर लेन क्या है। तो बफर लेन जो होती है वो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी आता है इज सेफ्टी लेन फॉर व्हीकल ब्लोन ऑफ कोर्स। तो जो बफर लेन होती है ये बेसिकली सेफ्टी लेन होती है फॉर व्हीकल ब्लोन ऑफ कोर्स, का मतलब है यानी ये बाज़ दफा कुछ ब्रिजेस के ऊपर जब हवा चल रही होती है ज्यादा, तो फिर एक लेन जो है वो क्लोज कर दी जाती है, उसको बफर लेन के लिए फिक्स किया जाता है कि अगर कोई हवा से गाड़ी इधर उधर होती है तो वो कम से कम उस लेन में गिर जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बफर लेन, कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बफर लेन जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ऊपर वाले सवाल में, ऑन हाई लेवल ब्रिजेस, यानी ज्यादातर ये ब्रिजेस के ऊपर ये होता है क्योंकि वहां पे हवा का फ्लो जो है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है जी व्हेन इज ए बफर लेन मोस्ट लाइकली टू बी इन यूज, यूज कहाँ पे होती है और कब होती है। तो ये ज्यादातर पुल्स के ऊपर यूज होती है, और यूज कब होती है, ये होती है व्हेन इट्स विंडी। ऑप्शन नंबर डी आता है जब ज्यादा हवा होती है तो तब ये बफर लेन जो है इसका इस्तेमाल होता है, एक लाइन क्लोज की जाती है, उसको बफर लेन जो है वो बनाया जाता है कि मतलब अगर हवा से कोई गाड़ी इधर उधर हो तो ताकि वो दूसरी लाइन में न जाए। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है व्हाट्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर व्हीकल व्हेन ड्राइविंग ऑन स्नो, यानी बेस्ट वे आपका क्या हो सकता है, ट्रक को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब स्नो हो, आप स्नो पे गाड़ी चला रहे हैं, बर्फ पड़ी है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन जो आता है वो आपका आता है जी बी,
ड्राइव स्लोली इन ए हायर गियर देन नॉर्मल, क्योंकि छोटे गियर में चलाएंगे उससे ज्यादा स्लिप होने का खतरा होता है, इसलिए जब भी बर्फ हो तो हाई गियर में ट्रक को चलाएं, चाहे कार है उसको भी हाई गियर में चलाएं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है जी यू आर ड्राइविंग ए लार्ज व्हीकल इन गस्टी कंडीशन, ज्यादा तूफान है उसमें आप चला रहे हैं लार्ज व्हीकल, विच व्हीकल इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय बफटिंग व्हेन यू ओवरटेक इट, ज्यादा कौन सी व्हीकल जो है वो इफेक्ट हो सकती है अगर आप ओवरटेक करते हैं उसको, तो यहाँ पे आता है मोटरसाइकिल। यानी अगर तेज हवा में अगर आप ओवरटेक करते हैं किसी को, तो एक तो हवा का प्रेशर होता है, दूसरा आपके ट्रक का प्रेशर भी होगा, उससे मोटरसाइकिल वाला ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है जी इट्स वेरी विंडी, ज्यादा हवा है, एंड यू आर ओवरटेकिंग ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑन मोटरवे, आप एक मोटरसाइकिलिस्ट को मोटरवे पे ओवरटेक कर रहे हैं। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ, आप किस लिहाज से आगाह होंगे, that may cause them problem, what should you be aware of that may cause them problem, किस लिहाज से आप आगाह होंगे कि उसके लिए कि कोई प्रॉब्लम की वजह ना उसके लिए आप बन जाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आता है द बफटिंग इफेक्ट। बफटिंग इफेक्ट होता है यानी हवा जो है वो आपको एक साइड से दूसरी साइड की तरफ धक्का मारती है, जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ आपको चल रही है तो वो लेफ्ट की तरफ पुश करेगी ट्रक को, तो इस तरह अगर आप राइट ओवरटेक कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो वो आपको राइट की तरफ पुश करेगी, तो ये बफटिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। 51 क्वेश्चन में कहता है जी व्हाई शुड यू बी अवेयर ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन मोटरवे व्हेन देयर आर गस्टी विंड, आपने किस लिहाज से आगाह होना है मोटरसाइकिलिस्ट जब मोटरवे पे हो और गस्टी विंड यानी तेज हवा चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आता है दे मे बी ब्लोन इनटू योर पाथ, मोटरसाइकिल वाला आपके आगे भी आ सकता है ब्लोन होके, अब ज्यादा तेज हवा आए तो। 52 क्वेश्चन में कहता है जी विच रोड यूजर आर मोस्ट एट डेंजर फ्रॉम द ट्रबलेंस फ्रॉम योर व्हीकल, ज्यादा कौन सी व्हीकल जो है वो खतरा उनको हो सकता है आपकी व्हीकल की वजह से, आपके ट्रक की वजह से, तो वो कहता है कार ड्राइवर्स टोइंग कैरावान, तो ये जो हैं इनको ज्यादा जो है वो खतरा हो सकता है आपकी व्हीकल से। आगे क्वेश्चन 53 में कहता है जी विच रोड यूजर आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द टर्बुलेंस क्रिएट बाय लार्ज व्हीकल ट्रेवलिंग एट स्पीड, कौन से रोड यूजर जो है वो मोस्ट लाइकली इफेक्ट होंगे टर्बुलेंस क्रिएट बाय लार्ज व्हीकल से और उनकी स्पीड से, तो कौन सी व्हीकल्स मुतासर होती हैं, ड्राइवर्स टोइंग कैरावान, यानी कैरावान जो खींच रहा होता है ना पीछे ट्रेलर या जो वोन वागन जिसे कहते हैं, यानी कि जो आप टूर पे जाते हैं, तो वो वाली व्हीकल जो है वो ज्यादा मुतासर हो सकती हैं। ट्रबलिंग्स क्रिएट का मतलब होता है इधर उधर हिलना, मतलब जब आप हवा से पीछे वाली चीज हिलने लग जाती है, तो वो ज्यादातर ड्राइवर्स जो खींच रहे होते हैं कैरावान को वो मुतासर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है जी यू आर ओवरटेकिंग ए मोटरसाइकिलिस्ट इन विंडी कंडीशन, ज्यादा हवा की कंडीशन में आप ओवरटेक कर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले को, वाई शुड यू चेक योर नियर साइड मिरर, आप नियर साइड मिरर को क्यों चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आता है टू सी इफ द राइडर इज इन कंट्रोल ऑफ देयर मोटरसाइकिल, वो कहता है हम देखेंगे कि राइडर जो है उसके कंट्रोल में मोटरसाइकिल, बाज़ दफा ज्यादा हवा में मोटरसाइकिल इधर उधर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है जी विच व्हीकल आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय हाई विंड्स, ज्यादा मोस्टली कौन सी व्हीकल जो है वो इफेक्ट हो सकती है हाई विंड ज्यादा तेज हवा से, तो ऑप्शन नंबर ए आता है कर्टेन साइडेड व्हीकल। कर्टेन साइडेड व्हीकल होता है जिसके साथ वो कर्टेन लगा होता है, यानी कि कर्टेन टाइप ऑफ व्हीकल कैन बी ब्लोन ऑफ कोर्स, दीज इंक्लूड बक्स वैन कर्टेन साइडर कैरावान एंड मोटरसाइकिल मेक अलाउंस फॉर हाउ विंड, ये कर्टेन साइडर होती है व्हीकल, ट्रक जो होता है जिसके पीछे बक्स वगैरह भी वो हो सकता है, कर्टेन साइडर्स भी हो सकती हैं वैन्स, तो ये ज्यादा हवा में जो है वो मुतासर होती हैं। आगे आता है जी देयर आर यू आर ड्राइविंग ए हाई साइडेड व्हीकल ऑन ए मोटरवे वेयर शुड यू बी स्पेशली अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइड विंड, आप ड्राइव कर रहे हैं हाई साइडेड व्हीकल, बड़ी और ऊंचा ट्रक जो है उसको मोटरवे पे ट्रैवल उसके साथ कर रहे हैं, तो कहाँ पे आपने स्पेशली आगाह होना है जो हवा का इफेक्ट है उससे,
तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आता है, अक्रॉस वियाडक्ट्स। तो ये बेसिकली वियाडक्ट्स जो है ये भी लाइक पुल की तरह ही होते हैं, ये भी उसकी एक किस्म है। तो यहाँ पे भी हवा का प्रेशर आपको ज्यादा फील हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है यू आर ऑन ए मोटरवे एंड द सरफेस इज स्टिल वेट आफ्टर रेन, और जो रोड की सतह है वो बड़ी फिसलन वाली है। व्हाई शुड यू टेक केयर व्हेन यू आर ओवरटेकिंग, आप क्यों ज्यादा केयरफुल होंगे जब आप ओवरटेक करेंगे। तो गीले रोड के ऊपर ये वजह होती है ऑप्शन नंबर बी, द रोड में स्टिल बी स्लिपरी, क्योंकि रोड के ऊपर स्लिप होती है गीले रोड पे, इसलिए आपने यहाँ पे एहतियात करनी है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है जी बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, व्हाई वुड ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टीयर अराउंड ड्रेन कवर ऑन ए बेंड। तो वो कहता है जी बाज दफा बारिश जब हो रही होती है तो मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं ना, वो जहाँ पे ड्रेन कवर होते हैं ना, बेंड वगैरह होता है, तो वहां पे स्टीयर मतलब होता है कि वो उससे बचने के लिए इधर उधर अपने आप को कर सकते हैं। तो वो क्यों अपने आप को इधर उधर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आता है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किडिंग। तो वो जो कवर होते हैं ना उनके ऊपर बाज दफा बारिश में आपका टायर जो है वो स्लिप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 में वो कहता है जी व्हाट्स द मिनिमम डिस्टेंस यू शुड अलाउ फॉर ब्रेकिंग व्हेन इट्स रेनिंग हैवीली, यानी आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो आपको अलाउ करता है ब्रेकिंग जब आप करते हैं बारिश या हैवी बारिश रेन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आता है, नॉर्मल डिस्टेंस की निस्बत डबल हो जाता है, यानी आपका मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना ब्रेक जब आप लगाते हैं तो जो आपका ट्रक रुकता है तो नॉर्मल की निस्बत बारिश में ये 2 गुना ज्यादा हो जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है जी यू आर ड्राइविंग ऑन ए मोटरवे, आप मोटरवे पे चला रहे हैं ट्रक, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ योर व्यू अहेड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय हैवी स्प्रे, यानी आगे से वो जो पानी की छींटे हैं जो स्प्रे है वो आपके अगले व्हीकल के टायरों से आपकी व्हीकल जो है उसकी स्क्रीन पे पड़ रही है और आपका जो नजर आना है विजिबिलिटी वो खराब हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आता है, स्विच ऑन योर डिप हेडलाइट, हम अपनी मध्यम लाइटों को ऑन कर देंगे। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ अगले जो 30 क्वेश्चन हैं वो शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन शेयर करेंगे और उससे अगली वीडियो में ये टॉपिक जो मुकम्मल हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें और अपनी राय से भी आगाह किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।